पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पिंडरा ब्लॉक के सांतो महुआ पश्चिमी वाराणसी के छात्रों के द्वारा सोमवार को विद्यालय परिसर में एकत्रित होकर स्कूल प्रबंधन पर मेन्यू के हिसाब से भोजन न देना, प्रताड़ित करना सहित तरीके से पढ़ाई न कराने का आरोप सहित तय समय से पहले घर पर जाकर घर से परीक्षा देने को लेकर दबाव बनाने को लेकर हंगामा करने का मामला प्रकाश में। सोमवार सुबह से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रय पद्धति के छात्रों के द्वारा स्कूल प्रबंधन पर खराब भोजन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सभी का कहना था कि मेन्यू में दाल चावल रोटी सब्जी घी मक्खन ब्रेड मौसमी फल है, लेकिन छात्रावास में केवल दाल पानी के जैसा सब्जी में सिर्फ आलू और पानी, ना तो तेल और ना ही मसाला होता है और ना ही मौसमी सब्जियां। दूध के नाम पर सिर्फ पानी मिलता है। ऐसा खाना हम लोगों को मिलता है कि कोई भी बच्चा खा ही नहीं सकता। विद्यालय के बच्चों के द्वारा इस संदर्भ में दर्जनों बार प्रधान आचार्य से शिकायत भी की गई, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। हम लोगों के भोजन में भी आज तक सुधार नहीं किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तंग आकर बच्चों के द्वारा निर्णय लिया गया है। हम लोगों को खाने के लिए बना हुआ भोजन अगर अध्यापक को खाने के लिए बोले तो वे खा ही नहीं पाएंगे। वहीं बच्चों ने आरोप लगाए कि हम लोगों को गाली गलौज और प्रताड़ित भी किया जाता है। हम लोगों को घर से आकर परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। कैसे संभव है? कोई गाजीपुर जिले का है, भदोही, जौनपुर, वाराणसी सहित दूर दूर के बच्चे हैं। घर से आकर परीक्षा देना संभव नहीं है। वहीं प्रधानाचार्य पर भी बच्चों ने आरोप लगाए कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाने के लिए अलॉट है, लेकिन वो भी कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाते। उसके बाद बच्चे विद्यालय में ही भारत माता की जय का नारे लगाने लगे। इस स्कूल के आज सुबह से हम यहाँ पे हैं। कल हम लोग को संडे के दिन हमको यहाँ पनीर पूरी मिलता है। पनीर पूरी में हमको यहाँ पे खाना जो मिला सब्जी में ना तेल की मात्रा थी ना मसाले की मात्रा थी। कल हमको खाना वैसे ही खिलाया गया। आज सुबह में जब हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ पे आए तो कल शाम को हमने पहले तो यहाँ के ठेकेदार जो टेंडर यहाँ के पास कराए हमने उनसे बात की तो वो टेंडर वाले हम लोग को बोले तुम्हारी औकात क्या है। तो हमने बोले हमारा हक है, हम अपना हक का खाना मांग रहे हैं। तो बोले तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम हमसे बात नहीं कर सकते, तुम अपने प्रिंसिपल से जाके बात करो। प्रिंसिपल सर से बात की तो प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ के बोल रहे हैं जाके आप ज्यादा हमसे बात ना करो, जूते से मारेंगे, गाली देके बात कर रहे हैं जी। और खाने के लिए बोल रहे हैं खाने तुम चलो पहले अब फिर हम जब हो गया तब हम सुबह से आज यहाँ कोई बच्चा खाना नहीं खाया है और जो नहीं खा रहा तो उसको ले जाके जबरदस्ती धमका के खिलाए हैं। आज फोटो खींचा गया, उनके साथ वीडियो बनाया गया। आज पहले दिन खाना यहाँ पर खाए हैं। आज पहले दिन यहाँ पर खाना खाए, वो भी खाना बनवा कर। हाँ आज पहले दिन पूछ रहे पूरा ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग लिखित भी दिए हैं, मौखिक भी बोले हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं। आज से पहले प्रिंसिपल सर हमारे खुद बोलते थे तुम ठेकेदार के ऊपर दबाव डालो, प्रेशर डालो, उनसे खुद खाना मांगो, तुम्हें जैसे मन करो वैसे मांग के खाओ। तो हमने वही कर रहे थे, हमसे वही कर रहे थे। तो ठेकेदार उनसे बात करके ठेकेदार कल हमारे ऊपर एक्शन लेके बोल रहा है तुम्हारी औकात नहीं, बात मत करो। तो ये बात यही भी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि हमको तुम लिखित दो। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शिवम यादव, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। जब कोई अधिकारी आता तो यहाँ पे क्लासेस चलाया जाता है और नहीं तो क्लासेस बिल्कुल नहीं चलते। केमिस्ट्री क्लास तो एकदम नहीं चलते हैं और बाकी भी क्लासेस अच्छे से नहीं चलते हैं। शिकायत करते हैं आप लोग? शिकायत बहुत बार कर चुके हैं। हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है जब अधिकारी आए तो आप नहीं बोलेंगे, अगर हम बोल दिए तो हमारा नाम काट के यहाँ से निकाल दिया जाता है। जो लड़के यहाँ पे शिकायत करने जाएगा उसका टीसी यहाँ से काटा जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत बच्चों का हुआ है। अभी तक 10 बच्चों का एक साथ काटे हैं, वो इनकी ऊपर जब तक न्यू एडमिशन हुआ आज से इसके पहले जो एडमिशन हो रहा था, इसके पहले वाली जो बैच थी उसके साथ उसमें 10 बच्चों का नाम काटा गया, एक साथ नाम जबरदस्ती। जब बच्चे आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर मतलब प्रेशर डालते हैं कि हम हमारा नाम कट के निकाल देंगे। ये कैसा हुआ है? ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं? जब अपनी आवाज। सर मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, साइंस साइड के। हाँ आज पहले क्यों खाना इसलिए कल जो हर्षित बोला वो सच थी कि कल पूरी सब्जी था, बिना तेल की सब्जी बन गया, बिना तेल की सब्जी बन गया। रोज का उनका आदत है कि ये बोला गया, कल ठेकेदार से बोला गया। कल हम शाम को बात किए कि सर ऐसे ही आप हमेशा खाने के लिए वो रोज बोलते हैं कि आज सुधार करेंगे, आज सुधार कर, लेकिन आज तक कभी सुधार हुआ नहीं है। ठीक, तो हम कल उनसे बात किए कि आप कब नाश्ता में चाहे खाने में कब सुधार कर रहे हैं। तो कह रहे तेरी औकात का है, तू कैसे मुझसे बात कर सकता है। तो हम बोले कि हमारे यहाँ हम बात कर सकते हैं। तो वही बोला कि हम कल तुम्हारे केस प्रिंसिपल तो बोलेंगे। हम कहे ठीक है। तो प्रिंसिपल से हम लोग बात करने की कोशिश किए तो प्रिंसिपल बोल रहा है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम कैसे हमसे बात कर सकते हो। उनसे अपनी बात रखने की मांग किए तो वो बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, जो भी कहना है लिखित दो। लिखित वो देते हैं तभी वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं। बताइए तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोग आज खाना खाएंगे? नहीं, अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए।
हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग कैसे खाना खा सकते हैं? खाना बना है कि नहीं? खाना बना, हाँ खाना बना, खाना आप लोग खाए नहीं? हाँ खाना नहीं। क्या मांग है? मांग यही है कि आज आने वाले थे, आज हम लोग हंगामा किए तो बढ़िया खाना बन गया, लेकिन जैसे ही हम लोग हटते हैं फिर कुछ नहीं बोलते हैं, तुरंत वैसे ही फिर अपने रूटीन पर आ जाते हैं। नहीं खाना अच्छा रहेगा, नहीं कुछ रहेगा, कुछ भी उसमें बढ़िया नहीं रहता है, नहीं मटेरियल उसका स्वाद सही रहेगा, कुछ जितना भी। सुबह में नाश्ते में बिस्किट और दूध दिए थे। और प्रिंसिपल अब वर्ड बोलते हैं, भाषा से नहीं बात करते हैं, बिना गाली से बात ही नहीं करेंगे, गाली से बात करेंगे। और यहाँ खाना नहीं से मिलता। आज जबरदस्ती बच्चों को बुलाकर अपने साथ फोटो खिंचवाए हैं, वीडियो बनवाए हैं कि मतलब कोई बात हो तो हम दिखा दे कि, और हम लोग बोले कि सर डेली आप खाइए, तो बोले नहीं हम खाली नहीं रहते हैं उतना कि डेली तुम लोग के साथ खाएं, यहाँ खाना नहीं। बोले कर्मचारी कोई बोलिए जो हम खाएं वो कर्मचारी खाएं, तो कर्मचारी ना खाकर बोले नहीं कोई नहीं खाया। और यही आज सही मिला है, फिर वही मिलने लगे खाना और रोटी कच्चा अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात किया तो उनका कहना है कि साल भर तक हम इन लोगों से इनकी समस्या पूछते रहे, लेकिन इन्होंने। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर अशोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य ATS सातों महुआ वाराणसी। बच्चों का आरोप है कि उनको खाना ठीक से नहीं मिलता है और कई आरोप बच्चे लगा रहे हैं, क्या सच्चाई? सर सच्चाई तो यही है कि बच्चे इस समय कुछ हमको लगता है कि कहीं से गुमराह हो गए हैं किसी बात को लेके, वो हमको जानकारी नहीं है। जबकि मेरे यहाँ भोजन पर मेरी खुद की निगाह रहती है और संतोषजनक भोजन दिया ही जाता है। मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है। थोड़ा बहुत मीनू में इधर उधर विचलन हो गया होगा, इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन खाना और नाश्ता संतोषजनक दिया जाता है और जगह की अपेक्षा मेरे यहाँ फिर भी अच्छा मिलता है, मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और रहा सवाल हॉस्टल व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, आप सब स्वयं देखे होंगे, जहाँ तक हो सका होगा परिसर मैंने प्रयास किया है कि साफ सफाई, साफ वातावरण को दिया जाए और वातावरण साफ मिल भी रहा है। और जो भी शासन की व्यवस्था है उसका भरपूर लाभ इनको दिया जा रहा है। कहीं से किसी कारण से बच्चे अगर गुमराह हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि उनको माइंड वॉश करूँ और ठीक से रहें वो, और सकुशल परीक्षा दें। उनका कोर्स भी पूरा हो गया है, पढ़ाई भी सकुशल संपन्न हो गई है, सारे अध्यापक योग्य हैं, हर अपना क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं। जहाँ तक मेरी निगाह है कोई कमी मेरे विद्यालय में नहीं है। बच्चे जब तक एग्ज़ाम देंगे तब तक मेस व्यवस्था चालू रहेगी और मेरी पूरी मॉनिटरिंग है, मेरी पूरी गारंटी है। खाना नाश्ता उनको मिलेगा और यहाँ से एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा जो परीक्षार्थी हैं। पुलिस